हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा होगा, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं कि सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि ये हो गया, और ठीक, तो हम लोग यहाँ से कॉस थीटा, एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा, ये वाला हम लोग साइन थीटा, तो इसके बाद बाकी सारे जो भी आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो हमको मिलते कहाँ से हैं? यूनिट सर्किल से। वो कहाँ से मिलते हैं? यूनिट सर्किल से, ठीक है। यूनिट सर्किल से हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिलते हैं। इसी प्रकार जैसे हम लोग यूनिट सर्किल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हाइपरबोला से हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन प्राप्त करते हैं। और कैसा हाइपरबोला? तो यूनिटरी हाइपरबोला होता है। वो किस तरीके से होगा? देखो, ये मैं कुछ उसके बारे में बता रहा हूँ। सपोज करिए ये y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक। और जो आपका यूनिटरी हाइपरबोला होता है वो इसी के, ये y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स असीमटोट्स का इसका काम करता है, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी हाइपरबोला। अगर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये अपना आप हाइपरबोला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। अब जैसे वहां पर हम लोग इस तरीके से सर्कुलर में क्या करते थे, तो यहाँ पर हम लोग ये एक्स एक्सिस पे कितना चला है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी ये देखते हैं कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या है, और इसी को हम लोग एक्स एक्सिस वाले को हम लोग कहते हैं कॉस हाइपरबोलिक। मान लो थीटा के बारे में बात करें तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स या कॉस हाइपरबोलिक थीटा। वैसे पढ़ा जाता है इसको हाइपरबोलिक कॉस एक्स या हाइपरबोलिक कॉस थीटा, बट जनरली लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और अब ये टंग में आ गई है लोगों के, तो कॉस हाइपरबोलिक, चूंकि एच बाद में है तो लोग प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से करते हैं, बट जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वो होता है हाइपरबोलिक कॉस थीटा, ठीक है, या कॉस एक्स। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। तो जैसे आपका सर्किल में होता है यूनिट सर्किल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही हाइपरबोला के लिए, यूनिट हाइपरबोला के लिए हाइपरबोला साइन एक्स, हाइपरबोलिक कॉस एक्स, हाइपरबोलिक टेन एक्स, इस तरीके से आपको फंक्शंस मिलते हैं। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं कि क्या होता है एक्चुअली इनकी डेफिनीशन। इनकी डेफिनीशन क्या होती है, तो मैं उन डेफिनीशन को आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, जस्ट अ मिनट, एक्स रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब चाहे तो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसमें कोई ऐसा नहीं कि ये रियल के लिए ही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी सेम प्रॉपर्टी सेम चीज फॉलो होगी, ठीक। तो अगर मैं एक्स लिखता हूँ अपने मान लो आइडेंटिटीज में या कुछ भी मैं बताता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं समझो कि ये रियल, उसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स के लिए भी यही सेम चीज फॉलो होगी, ठीक है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स रियल और कॉम्प्लेक्स द क्वांटिटी, ठीक है, the quantity e to the power x minus e to the power minus x divided by 2 is called the hyperbolic sign,
ऑफ एक्स, ठीक है, हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स। अच्छा, जिन लोगों को जीआईसी प्रवक्ता देना है या आगे चल के आश्रम पद्धति का एग्जाम देना है, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम के लिंक पे रहेगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में रहेगी, जो मेरा सबके लिए फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है, पब्लिक वाला। आप क्या करोगे, इसी के वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर जाओगे और ये पीडीएफ मैं दे दूंगा। इस पीडीएफ में मैं क्लास होने के बाद मैं इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा। जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकालो, एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ करा दूंगा, बाकी आप लोगों के लिए दे दूंगा, आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे खुद से। जिन लोगों को जीआईसी प्रवक्ता और मतलब मेंस जिनको देना है जीआईसी प्रवक्ता के लिए या आश्रम पद्धति के लिए, वो ये काम कर सकते हैं। या आगे जिनको आपका टेक्निकल के लिए जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद उसका भी मेंस होगा, ठीक है, और आगे चल के कितने भी जितने भी आप लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता के पेपर दोगे, उन सब में इनका यूज आने वाला है। तो आपको अगर इसका मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपसे जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, बाद में। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स रियल और कॉम्प्लेक्स द क्वांटिटी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू इज कॉल्ड द हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स, ठीक है। ये डेफिनीशन होती है, ठीक। इसमें कोई हमारा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा का सारा जैसे आपके साइन एक्स कॉस एक्स में होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी बाई डेफिनीशन ये दिया गया कि ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू को अपन लोग साइन हाइपरबोलिक एक्स या हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एंड द क्वांटिटी e to the power x plus e to the power minus x divided by 2 is called the hyperbolic cosine of x, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी और इसके बाद सारा कुछ जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप याद करते हो, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाता है, सेम यही से हाइपरबोलिक साइन अपॉन हाइपरबोलिक कॉस इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक टेन, ठीक है। तो मैं उसके बारे में लिख देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले अब मैं साइन हाइपरबोलिक ही लिखूंगा, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। इसी प्रकार कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक। कॉमन कैटनरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका यूज आता है, और पीजीटी वालों के लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता ही आता है। टीजीटी वाले इग्नोर नहीं करेंगे, एलटी वाले इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका वेटेज है। आप पेपर उठा के देखोगे, सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन में और भी जगह आगे चल के आपको हर जगह इसका यूज मिलने वाला है, ठीक। बात करें टेन हाइपरबोलिक एक्स के बारे में, तो ये क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक। अब बात करें साइन कॉस टेन और कॉसेक का बात कर लें। कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन का उल्टा, वन अपॉन साइन हाइपरबोलिक, तो यहाँ हो जाएगा टू अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। कॉसेक हो गया, और सेक हाइपरबोलिक एक्स, तो कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा टू अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये सेक का हो गया, और कॉट का हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक। तो ये हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हाइपरबोलिक एक्स के बारे में बात, ठीक है। अब
मैं इन सब के ग्राफ्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको डोमेन रेंज के बारे में बात करनी है, ठीक है। सारी चीज़ें आज हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड आगे आपको कोई भी समस्याएं नहीं होंगी, सारी चीज़ें आपको इस क्लास में डिस्कस कर दी जाएंगी, ठीक। अच्छा, मैं ग्राफ्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो साइन का, कॉस का, टेन का, क्योंकि ग्राफ याद रहेगा तो आप आसानी से उसके डोमेन रेंज के बारे में बात कर सकते हो। फिलहाल हमारा टॉपिक है कि डोमेन एंड रेंज, ठीक है, इन सबों का डोमेन और रेंज। तो अगर हम लोग ये काम करें, ठीक है, ये हो गया हमारा पहली पहला हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। और दूसरा हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तीसरा हो गया टैन हाइपरबोलिक एक्स, चौथा हो गया कॉट हाइपरबोलिक एक्स, पांचवा हो गया सेक हाइपरबोलिक एक्स, छठा हो गया कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो इन सबों के बारे में हम इनके डोमेन और रेंज के बारे में लिखेंगे। यहाँ ऊपर लिख देते हैं डोमेन और ये आपका हो जाएगा रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ्स देख लेते हैं, फिर आते हैं डोमेन रेंज में, वहां से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो आपके कुछ, ठीक, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अगर आपको याद हो कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक। ओके, तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, यही है आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब एक्चुअली ये होता कैसे है, तो देखो ई टू द पावर, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस हाफ ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक। तो अभी ऐसे समझो, देखो ई ई टू द पावर हाफ हाफ ऑफ ई टू द पावर एक्स का तो ग्राफ ये वाला हो जाएगा, ये जो रेड लाइन से आप देख रहे हो, मैं भी यहाँ बना दे रहा हूँ। ये देखो, ये तुम्हारा, ये है ग्राफ, ऐसे सिंपली आप इसको इस तरीके से समझना है ना। तो ये ई टू द हाफ ऑफ ई टू द पावर एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक। अच्छा, अब हम बात करें कि हाफ ऑफ ई टू द पावर माइनस, सॉरी, माइनस हाफ ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। तो अपने को पता है कि ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये ऐसे होता है, इस तरीके से। तो अगर माइनस माइनस, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में ये सब पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। तो जाके जो लोग पेड क्लास वाले भी नहीं हैं वो भी देख सकते हैं, बेसिक क्लास मैंने प्लेलिस्ट में बना के रखा हुआ है, वहाँ पे ये फ्री है आपका। तो वहाँ पर जाके आप ट्रांसफॉर्मेशन पूरा देख सकते हो। मैंने एक मतलब सारे सारे तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कराए हुए हैं कि कैसे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हर एक छोटी से छोटी बात एनसीईआरटी से लेके आपकी जो उच्च स्तरीय मैथमेटिक्स में पूछी जाती है, उन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया हुआ है। बेसिक क्लास आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ सारा ट्रांसफॉर्मेशन बताया हुआ है। तो ये मेरा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू का ग्राफ है, ठीक। ओके, अब अपन लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अब अपने को इस, देखो इन इस ग्राफ को और इसको, इन दोनों को ऐड करना होता है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो जब हम इसको ऐड करते हैं ना, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से ये बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। वहां पर इस ग्राफ का भी डिस्कशन किया है कि ये ऐसे ही क्यों बनता है। वैसे जनरली आप समझो कि जैसे तुम जीरो लोगे, सबसे पहले जीरो पे वैल्यू देखो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जीरो माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो, मतलब कुल मिला के वन माइनस वन, जीरो। मतलब जो हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जीरो आ जाएगी, ठीक है। ये इस ग्राफ का हो जाएगा, ठीक।
अब ऐसे ही अब ध्यान से समझोगे कि जब हमारा ये वाला ग्राफ मैक्सिमम होगा तो ये वाला ग्राफ, ये वाला पॉइंट मतलब ई टू द पावर एक्स जब मैक्सिमम इधर जाएंगे, इधर पॉजिटिव साइड में, तो ये नेग्लेजिबल होगा, और इधर जाएंगे तो ये वाला ई की पावर एक्स वाला पार्ट नेग्लेजिबल होगा, क्योंकि यहाँ तो ये छोटा होता चला जा रहा है, देख रहे हो जीरो के पास आता जा रहा है, और इस तरफ ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब ये इस तरफ बढ़ रहा है तो सेम एक्स की वैल्यू के लिए ये देखो ये नीचे वाला ग्राफ घट रहा है। तो इस कारण ये ग्राफ यहाँ पर इसके जैसा हो गया, और यहाँ थोड़ा सा इन दोनों का मीडियन लिया गया है। तो इस जगह इस रेंज में ये क्या हो रहे हैं, ये इसको छोड़ रहे हैं, फिर यहाँ से वापस से ये इसी ग्राफ, क्योंकि कुछ समय के बाद तो ये इसी ग्राफ को फॉलो करने लगेगा, क्योंकि ये दूसरे वाले ग्राफ की वैल्यू तो निग्लेजिबल हो जाएगी, क्योंकि ये जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये जीरो के पास टेंड करता चलेगा। तो इस ग्राफ के बारे में और विस्तृत चाहिए तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में, या मैंने ग्राफ्स के बारे में बहुत ढंग से कराया हुआ है, वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। फिलहाल मेरा मोटो ये है, डोमेन और रेंज बताना आपको इसका, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे तुम कितना चल सकते हो, तो खुद ही देख के आप एनालाइज कर सकते हो कि एक्स एक्सिस पूरा तुम्हारा खाली है ना। मतलब सॉरी, एक्स एक्सिस पे तुम पूरी वैल्यूज को ले रहे हो, ये ऐसे ही ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। सोचो तो ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। मतलब एक्स एक्सिस पे तुम ये वाली वैल्यूज कहीं पर भी ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, मतलब सारी वैल्यूज ले रहा है, मतलब क्या ले रहा है, रियल नंबर। क्लियर हो रही बात। तो यानी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। बात करें रेंज की, तो रेंज भी आपको दिख रहा होगा, वाई एक्सिस पे कितना चल रहे हो तो देख लो। वाई एक्सिस पे तुम पूरा चल रहे हो, नीचे भी पूरा चल रहे हो, ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाते रहोगे, ऊपर भी इन्फिनिटी। मतलब इसकी भी रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई। ओके। तो कुल मिला के साइन हाइपरबोलिक एक्स की डोमेन और रेंज क्या होंगी, आर और आर, रियल नंबर और रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। अब बात करते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बारे में, ये आपके सामने है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। अगर इसको सही तरीके से लिखे तो हाफ ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस हाफ ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा ये सोचूं कि अगर मैं इसको y इज इक्वल टू मानूं, पहले तो इसके ग्राफ को देख लो। देखो e की पावर x का ग्राफ तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला e की पावर x का ग्राफ, और e की पावर माइनस x का ग्राफ ये हो गया। अब इन दोनों ग्राफ को मुझे ऐड करना है, ये और ये वाले ग्राफ को देख रहे हो यहाँ पे ऐड करना है। तो जब ये ग्राफ ऐड होगा तो ये ब्लू वाला शेप ले लेगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो बहुत ध्यान से समझना। मैं x इज इक्वल टू, चूंकि x एक्सिस पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो ले, जैसे इसको मान लो y इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू जीरो लूँ तो क्या आ जाएगा, e की पावर जीरो मतलब वन, मतलब हाफ प्लस हाफ वन। मतलब x इज इक्वल टू जीरो के लिए, और जीरो के नीचे तो बात ही नहीं होगी, है ना, यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप देख रहे हो सारी वैल्यूज बस इस तरफ है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू जीरो के लिए, x इज इक्वल टू जीरो के लिए जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, वन। मतलब x इज इक्वल टू जीरो पर ये ग्राफ ये हाफ पे कट करता है, ये ग्राफ कहाँ हट कट करता है, हाफ पे, ये हाफ है आपका। तो ये वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो कुल मिला के इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से, ठीक है। और ये फिर वन से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, पूरा वन से लेके इन्फिनिटी तक। ये ब्लू वाला ग्राफ देख के आप आसानी से समझ पाओगे। लेकिन इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, तो इसकी डोमेन देख रहे हो एक्स एक्सिस पे तुम पूरा चल रहे हो, कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वो तो रियल नंबर हो गया, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो रेंज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वन। वन को इंक्लूड करना है क्योंकि ये वन से होके जा रहा है, तो वन से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर हो रही बात, वन टू इन्फिनिटी। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेन हाइपरबोलिक एक्स के बारे में। ठीक है। तो ये यहाँ पर
1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो अगर सॉरी -1 है, अगर आपको समझ आ रहा हो, ठीक है, tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, है ना, साइन अपॉन कॉस होता है। अच्छा, इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, tan का डोमेन देख के बताइएगा, x एक्सिस पे कितना चल पा रहे हो, x एक्सिस पूरा तुम कवर कर रहे हो, मतलब x एक्सिस पे पूरा, मतलब रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। रेंज बताओ क्या हो जाएगी इसकी, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, ठीक है। tan हाइपरबोलिक x की जो रेंज होगी वो क्या होगी, तो इसकी रेंज हो जाएगी, आप ध्यान से देखो, आप इसको 1 को इस पे ये ऐसा मान के चलो कि ये इसके पास टेंड कर रहा है, लेकिन 1 के बराबर वैल्यूज नहीं आ रही हैं इसकी, ठीक है। तो कुल मिला के -1 और 1 के बीच में ही ये पूरा ग्राफ वाई एक्सिस पे जा रहा है, इससे ऊपर तो जा नहीं रहा है। मतलब इसकी रेंज जो हो जाएगी ओपन इंटरवल -1 से 1, ओपन इंटरवल -1 से 1, किसकी ग्राफ किसका रेंज हो जाएगा, tan का, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कॉट की, जस्ट अ मिनट, चल, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। कॉट तो tan 1/tan का बन जाएगा, है ना। तो tan कहाँ से कहाँ तक था, देखो, कॉट के बारे में बात करें तो ये 0 पे वैल्यू देगा नहीं, क्योंकि यहाँ 0 पे देखो ये कहीं पे ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है। मतलब एक्स के बारे में बात करें, इसके डोमेन के बारे में, तो देखो डोमेन तुम्हारा एक्स एक्सिस पे सब कुछ, सारी वैल्यूज आ रही हैं, सब वैल्यूज आ रही हैं, देख रहे हो। लेकिन ये कहीं पर भी जाके इस एक्सिस को, ये इसके लिए असीमटोट्स का काम करने लग रहा है ना। ये जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ये इसके असीमटोट्स का काम करने लग रहे हैं। तो ये 0 पे कहीं जाके मिल नहीं रहे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0 पे वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो मतलब सारा रियल नंबर इसका डोमेन होगा एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट क्या, 0। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर नॉट। तो आर नॉट से मतलब होगा कि सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक। और अगर हम लोग बात करें इसकी रेंज की, इसकी रेंज की, तो आप देखो 1/tan होता है, तो tan जहां जहां होगा वहां तक तो ये नहीं लेगा, तो tan कहाँ तक नहीं था, ओपन इंटरवल 1 to 1, सॉरी -1 to 1, ठीक है, ओपन इंटरवल -1 to 1। तो जो हमारा ये हो जाएगा कॉट जो होगा, वो हो जाएगा सारा रियल नंबर लेगा, सारा रियल नंबर लेगा एक्सेप्ट 1 से 1 को छोड़कर, ठीक है, 1 से 1 को छोड़कर ओपन इंटरवल -1 से 1, ठीक, -1 से 1, ओके, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग कॉट सेक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अ, इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक। रीज़न ये है कि इसमें ओपन इंटरवल -1 से 1 तक की वैल्यू ले रहा है, मतलब 1 और -1 को छोड़कर। तो जब इस वाले में आएंगे कॉट में, तो ये 1 वैल्यू भी लेगा, 1 और -1 लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग अ, ठीक ठीक, इसको आप क्लोज्ड नहीं लगाओ, ठीक है, ओपन ही लगाइए, आर -1 से 1, ठीक, यही वैल्यूज ये लेगा। तो कॉट की जो रेंज हो जाएगी आर माइनस, और मतलब -1 से 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, ठीक। और ये 1 से 1 के बीच का रहेगा, ठीक, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक के बारे में। तो सेक का तो 1/cos हो जाएगा, ठीक है। तो सेक का डोमेन आप देख रहे होगे, सेक का डोमेन नंबर, डोमेन क्या हो जाएगा सेक का, सारा रियल नंबर,
सेक हाइपरबोलिक, है ना। और बात करें रेंज की, तो सेक की जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगा कितना, तो आप ध्यान से देखो, ये केवल और केवल जीरो, देखो जीरो पर ये देखो वाई एक्सिस पे कितना चल रहा है, ये जीरो से लेके वन तक, लेकिन जीरो को ये टेंड कर रहा है, जीरो को मिल नहीं रहा, मतलब जीरो से वन, लेकिन वन पे क्लोज्ड, क्योंकि वन से होकर ये पास कर रहा है, ठीक है। तो जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, जीरो से लेके वन तक, जीरो ओपन रहेगा और वन क्या रहेगा, क्लोज्ड में रहेगा, ठीक। ओके, अब हम बात करते हैं कॉसेक की। तो कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स की जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस पे देखो सारी वैल्यूज ले रहा है जीरो को छोड़कर, इसका मतलब आर माइनस जीरो, ठीक है, ये इसका डोमेन हो जाएगा। और मतलब आर नॉट भी कह सकते हो, और रेंज इसकी कितनी हो जाएगी, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितना चल रहे हो, तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे सारा रियल नंबर ये कवर कर रहा है, एक्सेप्ट ये जीरो पर टेंड कर रहा है, जीरो को मिल नहीं रहा है ना, ये देख रहे हैं। तो इसका मतलब जीरो को छोड़कर आर माइनस जीरो, जीरो नहीं लेगा कॉस वाला भी, ठीक है, सॉरी कॉसेक वाला भी, कॉसेक हाइपरबोलिक, तो इसकी डोमेन हो जाएगी आर माइनस जीरो। ओके, अब इसी चीज को हम लोग अ, जो ग्राफ हम लोगों ने वहां पे बनाया हुआ था चार्ट, उसी में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन की रेंज कितनी हो जाएगी, तो साइन का सॉरी डोमेन इसका हो जाएगा रियल नंबर, और इसकी रेंज जो हो जाएगी वो भी रियल नंबर हो जाएगी। कॉस का डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, और रेंज इसकी हो जाएगी वन से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक, वन से इन्फिनिटी। और टेन की जो डोमेन हो जाएगी वो रियल नंबर हो जाएगी, और इसकी जो रेंज हो जाएगी आर माइनस माइनस वन से वन, ठीक। और बात करें कॉट की, कॉट की हो जाएगी आर नॉट, या आप इसको कह सकते हो आर माइनस जीरो, ठीक है। और इसकी जो रेंज हो जाएगी ये हो जाएगी आर माइनस माइनस वन से वन, ठीक। और सेक की, सेक की क्या हो जाएगी, तो सेक की हो जाएगी सारा रियल नंबर, आपने देखा था सेक कुछ इस तरीके से था, है ना। तो सारा रियल नंबर, और जो रेंज हो जाएगी वो जीरो से लेकर वन, वन लेकिन क्लोज्ड में और जीरो ओपन में, ठीक। और बात करें कॉसेक की, तो कॉसेक की हो जाएगी आर माइनस जीरो, ठीक। और इसकी रेंज जो हो जाएगी ये भी आर माइनस जीरो हो जाएगी, मतलब आर नॉट, ठीक। तो ये इसके डोमेन और रेंज के बारे में हम लोगों ने बात करी। आई थिंक इतनी बात सबको बहुत ढंग से समझ में आ गई होगी, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से आपको समझने की बारी है, ठीक है। अ, अ, हम लोग ऑयलर थ्योरम जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आयलर थ्योरम, तो ये होता है ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ कुछ हम लोग काम करने जा रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं अल्टीमेटली कि जो सर्कुलर फंक्शन होता है हमारा, मतलब वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन, और जो ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है मतलब साइन हाइपरबोलिक कॉस, इनमें रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ वो चीज़ का वर्क करने जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जिन लोगों को मेंस देना है उनके लिए भी, और जिन लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एलटी जो भी पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले के, उनके दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हम लोग को पता है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, थीटा की जगह पर माइनस थीटा को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कॉस थीटा, और ये आ जाएगा माइनस आई साइन थीटा,
ठीक, ओके। अब अगर हम इसको इक्वेशन नाम दे दें, ये इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दें इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड कर दें, ऐड कर दोगे तो ये साइन साइन तो कट जाएगा, और 2 cos थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। एक ये फॉर्मूला आप याद रखोगे कि cos थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये cos cos कट जाएगा, और 2i sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2i sin थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। तो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2i इज इक्वल टू था, तो यानी कि ये हो जाएगा ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i। ये भी फार्मूला आप याद रखोगे। क्लियर, ओके। अब इन्हीं का यूज करके हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पॉइंट डाल देंगे आप, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, मतलब सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में अपने को रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन होता है। ठीक, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट कुछ मैं करा दे रहा हूँ और कुछ का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। आपका काम होगा कि आप उस चीज को अपने से खुद से लगाओ, उन चीजों को लगाओ, सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो चलो देखते हैं। अ, हम जानते हैं कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब मैं क्या करूं, थीटा की जगह पर आई एक्स में रख दूं। क्या रख दूं, आई एक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा, cos आई एक्स इज इक्वल टू, थीटा की जगह पे आई एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो, ई टू द पावर आई स्क्वायर मतलब माइनस एक्स, और प्लस आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर एक्स अपान 2। ठीक, और अगर आपको समझ आ रहा हो तो यही तो है हमारे कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ एक हम लोगों ने रिलेशन निकाला, क्या कि कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। क्लियर हुई बात। इसी प्रकार हम एक और रिलेशन निकालने वाले हैं। सेकेंड रिलेशन हमारा है क्या, कि साइन थीटा इज इक्वल टू, याद करें क्या होता है, ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपान 2i। ओके, हाइपरबोलिक नहीं है, ये अभी सर्कुलर फंक्शन है। हम सर्कुलर और हाइपरबोलिक में रिलेशन निकाल रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, वापस से वही थीटा की जगह पे मैं क्या कर दूं, आई एक्स रख दूं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन आई एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, एक्स रखोगे आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन, और यहाँ हो जाएगा 2i। ठीक, ये हो जाएगा 2i। अच्छा, अगर मैं e की पावर x को इधर लिख दूं तो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस कॉमन ले लूं, -1। ठीक है, अपॉन 2i। तो और -1 को मैं लिख दूं आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर एक आई से कट गया मतलब -i, तो -i
ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये वैल्यू साइन हाइपरबोलिक एक्स का है, मतलब हम कह सकते हैं क्या कि साइन आई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई साइन हाइपरबोलिक, सॉरी माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमने तो -1 की जगह पे आई स्क्वायर ही कर दिया ना, तो केवल आई, तो आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। बोलो सही है? चलिए, वेल डन, इतना हम लोगों ने कर लिया। ओके, ऐसे ही हम लोग कॉट भी कर सकते हैं, टैन भी कर सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टैन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, आप साइन अपॉन कॉस में भाग करके कर लोगे, ठीक है। तो सेम यही प्रोसीजर से क्या हो जाएगा, टैन आई एक्स इज इक्वल टू आई टैन एच एक्स, ठीक है, मतलब हाइपरबोलिक एक्स। ऐसे ही कॉट आई एक्स इज इक्वल टू माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक। और इसी प्रकार सेक आई एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक एक्स, और कॉसेक आई एक्स इज इक्वल टू माइनस आई कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, अभी मैं इसको चार्ट में करके आपको लिखवा दूंगा सारी चीज़ों को। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ से रिलेशन क्या होता है कि आपका सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने ये काम किया, इसी तरीके से हम एक और काम कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखें, चलो एक एग्जांपल से समझा देते हैं। अभी तक हम लोगों ने साइन थीटा वाले कंडीशन से लगा के किया था, है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू वैल्यू निकाल के ई टू द पावर आई थीटा वाले से। अब हम हाइपरबोलिक से आएंगे अपने सर्कुलर फंक्शन में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, हम हाइपरबोलिक से सर्कुलर में आए तो हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लगा के करते हैं। जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, यही होता है। अब मैं x को आई एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक आई एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स, ठीक। अब मैं क्या करूं, दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या यहीं साइन हाइपरबोलिक आई एक्स इज इक्वल टू आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड कर दूं। तो जब भी मैं आई से डिवाइड करूंगा, आई बाहर कर दूं, और आई से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2i। और आपको ये समझ आ रहा होगा, ये साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, मतलब साइन हाइपरबोलिक आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन एक्स। बोलो हाँ या ना। अब मज़ेदार बात यहाँ एक चीज़ आपको दिखने को मिलेगी, और वही मैं आपको याद करवाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। देखो, साइन आई एक्स इज इक्वल टू सर्कुलर फंक्शन साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ध्यान से समझना, ये सर्कुलर फंक्शन है और ये तुम्हारा हाइपरबोलिक। तो साइन आई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ क्या आ गया, हाइपरबोलिक एक्स आ गया, ठीक है। साइन एक्स अब जस्ट यहाँ उल्टा देखो बन रहा है, साइन हाइपरबोलिक आई एक्स, मतलब यहाँ था साइन एक्स और यहाँ था साइन हाइपरबोलिक आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन एक्स।
मतलब कि अगर हम एक याद करें तो दूसरा आसानी से याद हो सकता है। मतलब साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और साइन हाइपरबोलिक आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यही ऐसे ही कॉस का भी बनेगा। कॉस का तो सीधा सीधा दिख ही रहा है ना, कॉस का तो वही चीज रहेगा। ठीक, तो अब मैं एक बारी आई एक्स का चार्ट बना दूंगा और एक बारी हमारा एच एक्स का चार्ट बना दूंगा। ठीक है, तो यहीं पर मैं एक चार्ट बना के सारी चीजें क्लियर कर दूं। इस तरफ हम सर्कुलर आपके मान के चलो सर्कुलर फंक्शन ही ले लो। ठीक है, सर्कुलर से हम लोग यहाँ पर जाएंगे हाइपरबोलिक में, और दूसरी तरफ हम लोग हाइपरबोलिक से सर्कुलर में जाएंगे। ठीक है,